लेकिन पुलिस को सच्चाई क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अशफाक और राघव ने पुलिस तक को खरीद लिया है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पुलिस, दरवाजा खोलो! भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वे हमें गिरफ्तार करने आए हैं। हमें भागना होगा। आरमान ने खिड़की खोली। दोनों जल्दी से बाहर निकले और गली के रास्ते जंगल की ओर भागे। पीछे से पुलिस के सायरन बजने लगे। वे हमें पकड़ लेंगे जोया। नहीं, हम हार नहीं मान सकते। दोनों भागते रहे जब तक कि वे शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में नहीं पहुंच गए। रहस्यमयी मददगार जब वे एक वीरान मकान में छिपे हुए थे, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर बचना चाहते हो तो मेरे बताए पते पर आओ। तुम कौन हो? कोई ऐसा जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जोया और आरमान के पास कोई और चारा नहीं था। नया मोड़, एक पुराना दोस्त दुश्मन के खिलाफ वे बताए हुए पते पर पहुंचे। वहां एक शख्स इंतजार कर रहा था, कैप्टन करण सिंह। करण! जोया चौंक गई। करण भारतीय सेना में एक बड़ा अधिकारी था और जोया का पुराना दोस्त भी। तुम दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में हो, करण ने कहा। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? अगर तुम सच बोल रहे हो तो हाँ। जोया ने पूरी कहानी सुनाई। करण कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर अशफाक और राघव को रोकना है तो हमें चालाकी से खेलना होगा। कैसे? मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जिससे वे खुद फंस जाएंगे। फाइनल प्लान। दुश्मन की चाल को उलटने का खेल करण ने समझाया। सबसे पहले हमें अशफाक और राघव की काली करतूतों के सबूत जुटाने होंगे। फिर हमें एक जाल बिछाना होगा ताकि वे खुद ही अपने अपराध कबूल कर लें। और आखिरी में हमें यह सब पुलिस और मीडिया तक पहुंचाना होगा। लेकिन यह कैसे होगा? करण मुस्कुराया। मैं सेना का आदमी हूं। मेरा एक खास प्लान है। पहला कदम, अशफाक और राघव के प्लान का पर्दाफाश। करण ने एक हैकर को हायर किया जिसने अशफाक और राघव के सीक्रेट डील्स और गैरकानूनी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उनके पास कई ऐसे सबूत थे जो उन्हें जेल में डाल सकते थे। अब बस हमें उन्हें सामने लाना है। दूसरा कदम, झूठ को सच में बदलना। करण ने एक फर्जी फोन कॉल का इंतजाम किया जिसमें एक पुलिस अफसर ने अशफाक को बुलाया। तुम्हारी पोल खुल चुकी है, सबूत हमारे पास हैं। अगर बचना चाहते हो तो जोया और आरमान को फंसाने के और सबूत दो। अशफाक गुस्से में आ गया। कौन है तू? मैं तुझे देख लूंगा। अगर देख सकता है तो देख ले। तुम्हारे गैरकानूनी धंधे के सारे सबूत हमारे पास हैं। अशफाक और राघव इस जाल में फंस चुके थे। वे तुरंत भागने की योजना बनाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। तीसरा कदम, सच्चाई सामने लाना। करण ने यह सारी रिकॉर्डिंग पुलिस कमिश्नर और मीडिया को भेज दी। अगले दिन न्यूज चैनलों पर यह ब्रेकिंग न्यूज था। असली अपराधी अशफाक और राघव जोया और आरमान को फंसाने की साजिश बेनकाब। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आखिरी टकराव, राघव और अशफाक की हार। अशफाक और राघव एक सीक्रेट लोकेशन पर भाग रहे थे जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया। हमें भागना होगा, राघव चिल्लाया, लेकिन तभी जोया और आरमान वहां आ गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं अशफाक। तुम लोगों ने यह कैसे किया? अशफाक गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि सच्चाई को कभी हराया नहीं जा सकता। अशफाक ने गन निकाल ली और जोया की तरफ तान दी। अगर मैं हार रहा हूं तो कम से कम तुम्हें तो खत्म करके जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, धाएं! करण ने अपनी बंदूक से फायर कर दिया। गोली सीधे अशफाक के कंधे में लगी और वह दर्द से चीखते हुए गिर पड़ा। राघव भी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। यह लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन आखिरकार जोया और आरमान जीत गए थे। अशफाक और राघव को आजीवन कारावास की सजा हुई। पुलिस ने जोया और आरमान को निर्दोष घोषित कर दिया। अब उनकी जिंदगी फिर से शुरू हो सकती थी। एंडिंग। चांद मेरा दिल का नया उजाला। रात के समय जोया और आरमान एक शांत पहाड़ी इलाके में खड़े थे। हम जीत गए, आरमान। हाँ जोया, लेकिन यह जीत सिर्फ हमारी नहीं थी, यह जीत थी सच्चाई की। जोया ने आसमान की तरफ देखा। अब हमारा भविष्य खुला है और हम अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। आरमान ने उसका हाथ थाम लिया। चांद की रोशनी में दोनों की मुस्कान चमक रही थी।
राघव और अशफाक की गिरफ्तारी के बाद जोया और आरमान को पहली बार राहत की सांस लेने का मौका मिला। हम आखिरकार मुक्त हैं, जोया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा जब वे पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे जहां से पूरा शहर दिखता था। हाँ, आरमान ने गहरी सांस ली, लेकिन यह लड़ाई हमें बहुत कुछ सिखा गई है। अब आगे क्या? जोया ने पूछा। आरमान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। हमारी जिंदगी हमारे सामने है जोया, अब हमें तय करना है कि हम इसे कैसे जीना चाहते हैं। 2. प्यार का इम्तिहान। हालांकि दोनों को न्याय मिल चुका था, लेकिन उनकी जिंदगी में अभी भी कई सवाल बाकी थे। आरमान, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, क्या हम साथ होंगे? आरमान ने उसका हाथ थाम लिया। जोया, मैंने तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना किया। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। जोया की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो क्या इसका मतलब? आरमान मुस्कुराया। हाँ, जोया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक नई मुसीबत? जब वे अपनी नई जिंदगी की प्लानिंग कर रहे थे, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो? अगर तुम दोनों को लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आरमान और जोया की आंखें चौड़ी हो गईं। कौन था यह नया दुश्मन फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया? अगर तुम दोनों को लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फोन से आती रहस्यमयी आवाज ने जोया और आरमान के मन में बेचैनी भर दी। कौन हो तुम? आरमान ने गुस्से से पूछा। बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये जीत सिर्फ एक झूठा सपना थी। असली खेल अब शुरू होगा। और फिर फोन कट गया। आरमान और जोया ने एक दूसरे की ओर देखा। ये कौन हो सकता है? जोया ने घबराई आवाज में पूछा। शायद अशफाक या राघव का कोई नया साथी। आरमा ने अंदाजा लगाया। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, और हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना। लेकिन इससे पहले कि वे कोई फैसला लेते, तभी धड़ाम! दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। जानलेवा हमला। दरवाजे के बाहर कुछ नकाबपोश लोग खड़े थे, जिनके हाथ में हथियार थे। बाहर निकलो, वरना बुरी मौत मरोगे। आरमान और जोया ने एक दूसरे की ओर देखा। भागना होगा। दोनों खिड़की से बाहर कूद गए और अंधेरे में भागने लगे। लेकिन तभी धाएं! एक गोली जोया के कंधे में लगी। जोया! आरमान ने उसे संभाला। जोया दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हमें चलते रहना होगा, वरना वे हमें मार डालेंगे। एक पुराने दोस्त की मदद आरमान और जोया किसी तरह जंगल तक पहुंचे। वहां करण उनका इंतजार कर रहा था। क्या हो गया? करण ने तुरंत जोया के जख्म को देखा। हम पर हमला हुआ। करण ने उन्हें गाड़ी में बैठाया और तुरंत एक सुरक्षित जगह की ओर निकल पड़ा। मुझे लगता है राघव और अशफाक का कोई साथी बदला लेना चाहता है। लेकिन कौन? करण ने गहरी सांस ली। मुझे शक है कि यह कोई और नहीं, बल्कि कबीर खान है। कबीर खान, एक नया खतरनाक दुश्मन। कबीर खान? जोया ने चौंक कर कहा। हाँ, करण ने कहा। कबीर अशफाक का छोटा भाई है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक। वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और अब अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। आरमान की मुट्ठियां भींच गईं। तो अब यह लड़ाई और बड़ी होने वाली है। कबीर का पहला वार अगले दिन टीवी पर खबर आई। मल्होत्रा ग्रुप की बिल्डिंग पर बम धमाका, 10 लोग घायल। आरमान का दिल बैठ गया। ये हमारी कंपनी थी। जोया ने घबराकर टीवी देखा। ये कबीर की ही चाल है। वो हमारी जिंदगी तबाह करना चाहता है। करण ने तुरंत एक प्लान बनाया। अगर हमें कबीर को हराना है, तो हमें उससे पहले वार करना होगा। कबीर की तलाश में करण, आरमान और जोया ने कबीर के ठिकाने का पता लगाने के लिए अपने सोर्सेज को एक्टिव कर दिया। कुछ ही घंटों में उन्हें पता चला कि कबीर शहर के बाहरी इलाके में छुपा हुआ है। हमें वहां जाना होगा, आरमान ने कहा। नहीं, करण ने रोका। कबीर खतरनाक है, हमें पूरी तैयारी से जाना होगा। एक और बड़ा धोखा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो यह एक जाल निकला। तुम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मैं पहले से तैयार हूं। कबीर और उसके आदमी पहले से वहां मौजूद थे। अब देखता हूं तुम इस बार कैसे बचते हो। कबीर ने गन तानी, लेकिन तभी धाएं!
करण ने पहली गोली चलाई और कबीर के एक आदमी को गिरा दिया। अचानक वहां गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जिंदगी और मौत की जंग, चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। आरमान और जोया ने भी हथियार उठा लिए और खुद का बचाव करने लगे। बूम! एक बड़ा धमाका हुआ और पूरा गोदाम जलने लगा। भागो! करण चिल्लाया, लेकिन कबीर आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। वह आरमान की तरफ दौड़ा और उस पर हमला कर दिया। आखिरी टकराव, कौन जीतेगा? आरमान और कबीर के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। तुम्हें मारने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। कबीर ने चाकू निकाला और आरमान के पेट में घोंपने की कोशिश की, लेकिन आरमान ने आखिरी समय पर उसे रोक लिया और जोर से धक्का दिया। कबीर लड़खड़ाया और पीछे की जलती हुई लकड़ियों में गिर गया। आग! बचाओ! लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। जलते हुए कबीर की चीखें दूर तक गूंजने लगीं और फिर सब शांत हो गया। आखिरकार जीत! कुछ घंटे बाद पुलिस वहां पहुंच गई और बाकी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। करण ने चैन की सांस ली। आखिरकार यह सब खत्म हुआ। आरमान और जोया ने एक दूसरे का हाथ थामा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, आरमान। हाँ, जोया, अब सिर्फ प्यार रहेगा और कुछ नहीं। एंडिंग। नई जिंदगी की शुरुआत। कुछ महीनों बाद जोया और आरमान की शादी हो गई। अब वे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते थे। कई मुश्किलें आईं, लेकिन आखिरकार प्यार और सच्चाई की जीत हुई।